शिव की बात चल रही थी और कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जितने भी ये आगमिक संप्रदाय हैं और पाशुपात संप्रदाय हैं, ये 10 संप्रदाय हम बात कर रहे थे। इन 10 में एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, लिंग अर्चना। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो माना जाता है वो दोनों में, चाहे वो पाशुपात हों और चाहे आगमिक हों, इनमें लिंग अर्चना को श्रेष्ठतम माना जाता है। अब ये है कि लिंग क्या है। पहली चीज़ ये है, आगम ग्रंथों में कहा कि लिंग जो है अव्यक्त का प्रतीक है, जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, निराकार है, कहीं उसका रूप दिखाई नहीं देता, उसका प्रतीक जो है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। संस्कृत में लिंग का मतलब होता है चिन्ह। मध्य पद, लिंग का मतलब जननेंद्रिय नहीं होती। इस पर इन्होंने बहुत विस्तार से बात की है। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि लिंग के मतलब, लिंग में किया है उन्होंने, अथ लिंग अनुशासनम, बहुत बड़ी किताब इस पर लिखी है उन्होंने, लिंग अनुशासन। अब कोई आदमी अगर इसको लिंग के बारे में नहीं जानता तो वो कहेगा कि इसमें शायद कोई ऐसा तरीका दिया होगा कि अपनी जननेंद्रिय को कैसे अनुशासन में रखा जाए, लेकिन उस किताब में ये नहीं है। उस किताब में ये है कि हमारी जो 3 तरह की धातुएं हैं, कुछ धातु हैं आत्मनेपदी धातु, कुछ हैं परस्मैपदी धातु और कुछ हैं उभयपदी धातु। ये 3 तरह की धातु संस्कृत में हैं। इन धातुओं के तीनों रूपों को शुरू में ही पढ़ लेते हैं आदमी। लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी की तो आगे बात है, लघु सिद्धांत कौमुदी में ही ये तीनों धातुओं के, इन तीनों धातुओं में कोई जो शब्द है उसके लिंग रूप कैसे बनते हैं, स्त्रीलिंग का रूप कैसे बनेगा, एक संस्कृत एक शब्द ले लिया उसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, उसका पुल्लिंग कैसे बनेगा, उसका नपुंसक लिंग कैसे बनेगा। तो वो सारे जो हैं कि संस्कृत में गलती ना कर जाए कि जो उभयपदी धातु है उसमें इसका रूप इस तरह से बनेगा। कोई भी शब्द ले लिया, पानी, जल ले लिया उन्होंने, जलम। अब जलम के रूप बनाने, जलम के साथ कौन सा क्रिया लगेगी, जलम पिबती, जलम पीबते या जलम पिबम, या क्या कौन सी होगी धातु। तो ये धातु जाएगी कि कौन से लिंग के साथ किस धातु का कौन सा रूप, किस क्रिया का कौन सा रूप जुड़ेगा। तो लिंग का मतलब होता है कि हमारे जो मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल रूप हैं शब्दों के, उन लिंगों के कौन कौन से रूप बन सकते हैं अलग अलग के, उनके साथ कौन सा वर्ब लगेगा और वर्ब का कौन सा रूप लगेगा। आई के साथ हैव लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा। तो ऐसे इसमें कौन कौन से, शी के साथ कुछ और लगेगा। तो मतलब ये है कि लिंग का मतलब वहाँ बहुत बड़ा, लिंग अनुशासन बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें लिंग के रूप, उसमें सारे लिंगों के रूप बताए गए हैं। तो लिंग का मतलब कोई जननेंद्रिय नहीं है। लोग गलती से जो कहते हैं, संस्कृत में लिंग का मतलब है चिन्ह कौन सा है, इस चिन्ह के साथ कौन सी धातु लगेगी और कौन सी क्रिया लगेगी, ये लिंग अनुशासन कहलाता है। ये पूरा ग्रंथ है लिंग अनुशासन, इसमें आदमी गलती नहीं कर सकता। अब ये बहुत सारे जो लिंग अनुशासन नहीं जानते, दशरथ आती है, कौशल्या जाता है। अब पूर्व के आदमी ऐसे बोलते हैं क्योंकि उनको लिंग अनुशासन नहीं आता, मैस्कुलिन के साथ क्या लगाना है। तो लिंग अनुशासन जो किताब है वो है कि हमारे 3 लिंग जो हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उनके साथ जब क्रिया रूप लगेंगे तो कौन सी धातु लगेगी, परस्मय धातु लगेगी, आत्मनेय धातु लगेगी, उभयपदीय लगेगी। तो इस पर बड़ा विस्तार से चर्चा है सारे संस्कृत में। जो व्याकरण में
क्रियापदानी जान लेता है, क्रियापद कौन सा लगना चाहिए, वो समझ लो ग्रामर का मास्टर हो गया, उसको उस ग्रामर। तो लिंग का मतलब एक तो ये लिया है, एक उन्होंने लिंग का मतलब लिया है जो कि हमारे न्याय शास्त्र में भी लिया जाता है। जो हमारे ऐसे बंधु हैं जो इस बात का लिंग वर्शिप का विरोध करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि तुम जो न्याय शास्त्र पढ़ते हो, उस न्याय शास्त्र में सिवाय लिंग के और क्या है? पर्वत पर आग लगी हुई है क्योंकि वहाँ धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। दृष्टांत हो गया, उपनय किया अब इसका, पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है, हमने सिद्ध कर दिया शुरू से। तो कैसे सिद्ध किया? पर्वत पर धुआं है। अब ये धुआं जो है ये अग्नि का लिंग है, सारे न्याय शास्त्र में इसको लिंग कहा गया है। लिंग माने चिन्ह, ये चिन्ह है, संकेत है इस बात का कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि होगी। तो इसको कहा गया कि अग्नि का लिंग है धुआं। और ये लिंग जो है अगर किसी तरह से इसमें हम गलत तरीके से सोच जाएं तो हम सही निर्णय निकाल ही नहीं सकते। इसलिए लिंग को बहुत ठीक तरह से देखने के लिए ये कर दिया कि अगर लिंग में ज़रा सी भी गलती हो गई तो सारा निर्णय, सारी लॉजिक ही गलत हो जाएगी। इसको कहते हैं हेत्वाभास। तो लिंग का मतलब वो चिन्ह जिसके द्वारा हम जो चीज़ दृश्य में नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, परम पिता परमेश्वर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई चिन्ह ऐसा होगा जिस चिन्ह के द्वारा हम उसको पहचान लें। तो अव्यक्त का जो व्यक्त चिन्ह माना जाता है वो लिंग माना जाता है। और न्याय में इस लिंग का ही सारा वर्णन है। फिर तृतीय लिंग परामर्शवाद, निर्णय कौन सा सही होगा और कौन सा निर्णय गलत होगा। तो पक्ष है, पक्ष धर्मता को हम जब देखेंगे तो 3 बार लिंग का परामर्श हुआ हो तब निर्णय सही निकलेगा, नहीं तो गलत निर्णय निकल जाएगा। आग से धुआं से निर्णय निकाला तो हम, अगर लिंग गलत हो गया तो हम धुएं के बाद कह देंगे समुद्र के पीछे, पहाड़ के पीछे समुद्र है। तो लिंग जो है इसका तृतीय परामर्श लिंग से सारा निर्णय सही निकलता है। तो आगमों में भी लिंग का यही रूप माना गया है। लिंग जो है इसको मध्य पद, जो दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा, उसके मध्य में देखने वाला एक आदमी खड़ा है और उधर जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में जानना चाहता है तो अनुमान करेगा वो। और अनुमान का आधार क्या है? अनुमान का आधार है लिंग। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लिंग मध्य पद है, देखने वाले के बीच में और जिसको वो देखना चाहता है या जिसको अनुमान करना चाहता है उसके बीच में जो चीज़ उनको जोड़ती है। मैं धुआं देख रहा हूँ, मेरा धुएं के साथ संबंध, और धुएं का हमें याद आएगा पहले दृष्टांत से कि धुएं का अग्नि के साथ जब हम उन दोनों को देख लेंगे फिर हम देखेंगे वो जो है पर्वत पर विराजमान है तो हम कहेंगे अब पर्वत के पीछे आग है। तो 3 जगह लिंग का परामर्श होगा तब जा कर के कोई भी निर्णय निकलेगा। मध्य पद कह दो चाहे उसको, चाहे लिंग कह दो, जो मध्य पद है दोनों के बीच में हो। तो लिंग को इन्होंने इस रूप में माना है कि लिंग प्रतीक है। बहुत इस पर सारा विचार करके लिंग का सही रूप अगर समझ लिया आपने तब तो ठीक है, और लिंग का सही रूप नहीं समझा तो कहीं हेतु की असिद्धि हो जाएगी, कहीं हेतु का विरोधाभास हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो इसलिए लिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अव्यक्त को जानने के लिए। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा उसको जानने के लिए लिंग के माध्यम से जा सकते हैं।